बहुत घाटे का सौदा होगा। 60-40 की जो नीति आ रही है ये राज्य के लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। जब से रांची से आया दादा आपका आवाज़ पूरा ढीला पड़ गया है आप। नहीं, रांची से पहले से ही थोड़ा सा विगत 2 महीना से कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो थोड़ा सा हम लोग भी एक रांची वाला प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है नहीं, रांची वाला प्रभाव नहीं है। रांची में तो गरज के आए थे। 2 मित्र थे, शायद कुछ हादसों से जो एक्सीडेंट हुआ था, सरस्वती पूजा का शायद था, उसको लेकर जिस तरह आप वीडियो बनाते हैं शमशान घाट में जा कर के वहाँ पे समाधि के सामने, लोग कहते हैं मार्केटिंग किया जा रहा है। नहीं, लोगों का काम है कहना। हम तो शुरू से शमशान से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है। जब भी हम कभी अपने आप को दुखी अवस्था में पाते हैं, चिंतित अवस्था में पाते हैं, तो वहीं जाकर चारों ओर के नज़ारों को देखते हैं। कहते हैं वहाँ से हम हिम्मत जुटा। हाँ, इसलिए कि हम जानते हैं कि दुनिया का ये माया इतना लंबा चौड़ा, इतना गाड़ी घोड़ा, इतना अरबों खरबपति सब एक दिन वहीं जाना है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लोगों काम है कहना। वे तो गाड़ी घोड़ा पैसे से प्यार नहीं है? नहीं, प्यार है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है। टुंडी विधानसभा में आए हैं, लोग कह रहे हैं दादा टुंडी से आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, टुंडी से रामगढ़ अभी तक चुनाव कहाँ से लड़ा जाएगा ये तय नहीं हुआ है। अगर बाहरियों के प्रति इनका प्रेम किस प्रकार आप देख ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। पहले तो आप शुरू में आंदोलन में जाते थे, धीरे धीरे आपने स्पोर्ट्स में आना शुरू किया, खेल में आना शुरू किया, टूर्नामेंट में, अभी ये वगैरह। लोग कह रहे हैं कि चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, इसलिए हर जगह जा रहे हैं। देखिए हम लोग नमस्कार, जोहार झारखंड। अभी उदलबनी में यज्ञ में पहुंचे हुए हैं टाइगर जयराम महतो से विख्यात है पूरे झारखंड में। लगातार ये आंदोलन की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, आज धार्मिक कार्यों में पहुंचे हैं। दादा क्या कहेंगे? देखिए, भारत भूमि विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार का जीवन दर्शन है और विभिन्न प्रकार के जीवन दर्शन जीने वालों की आबादी है। तो हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, सभी की आस्था का आदर करते हैं। और जहाँ भी हमें निमंत्रण पहुँचता है, चाहे वो किसी समुदाय से रहे, किसी वर्ग से रहे, हम लोग अपनी उपस्थिति देने का प्रयास करते हैं। दादा आज कतरी नदी पे पहुंचे हुए हैं और कतरी ठीक पारसनाथ की तरफ से ही आती है और आपके जस्ट गांव से ही, बगल से ही निकलती है और यहाँ पे आती है। और लगातार विधानसभा में इस नदी का मुद्दा भी उठा है, अतिक्रमण को लेकर, साफ सफाई, कचरा, ये सब को लेकर। क्या कहेंगे सूखी नदी को देखकर? देखिए, आप पिछले साल भर से तो आप देख ही रहे हैं कि राज्य की क्या स्थिति है। यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको जनता ने बहुत उम्मीद के साथ सत्ता की चाबी बागडोर देने का काम किया था, लेकिन वह जब से सत्ता में आसन हुए हैं, इस राज्य के हित के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो सोच विजन होनी चाहिए तो काफ़ी दूर दिख रही है। काफ़ी दुख का और दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा राज्य अगर इतना पिछड़ रहा है तो इसका कारण हमारे पॉलिटिकल जो सत्ता में बैठे लोग हैं, पॉलिटिकल यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ इस क्षेत्र के। देखिए, सबकी भूमिका है, जाहिर सी बात है। रांची में जो लोग बैठे हैं उनको डायरेक्ट यहाँ नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ उनके कुछ लोग होंगे जो उनको सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं, या फिर वे लोग अपनी निजी स्वार्थ को साधते हैं, जिस कारण आज हमारा ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोग कह रहे हैं दादा आप पहले तो आप शुरू में आंदोलन में जाते थे, धीरे धीरे आपने स्पोर्ट्स में आना शुरू किया, खेल में आना शुरू किया, टूर्नामेंट में, अभी ये वगैरह। लोग कह रहे हैं कि चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, इसलिए हर जगह जा रहे हैं। देखिए, हम लोग एक सामाजिक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बचपन में हम लोग पढ़े हैं और समाज में जो भी आपके अगल बगल गतिविधियाँ घटित होती हैं, वहाँ आपकी भागीदारी होनी पड़ती है। चाहे खेल का मैदान हो, या फिर कोई धार्मिक विषय हो, या फिर कोई सांस्कृतिक विषय हो, क्योंकि ये विविधताओं का देश है। सभी विविधताओं को आपको समेट कर रखना होगा और सबका आदर का सम्मान करना होगा, तभी जाकर आप राज्य की और देश की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं कि राजनेता है वही लोग अपनी गतिविधियां करते हैं। हम लोग भी सामाजिक व्यक्ति हैं। अगर कहीं से निमंत्रण आमंत्रण आता है तो वहाँ उपस्थिति होना भी आवश्यक है, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते। जब से रांची से आया दादा आपका आवाज़ पूरा ढीला पड़ गया है आप। नहीं, रांची से पहले से ही थोड़ा सा विगत 2 महीना से कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो थोड़ा सा हम लोग भी एक रांची वाला प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। नहीं, रांची वाला प्रभाव नहीं है। रांची में तो गरज के आए थे। रांची जैसे घटनाएं हमारे जीवन में अगर रोज़ भी घटेंगी तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बस कुछ होता है। ऊपर से गर्मी का दिन है, हम लोग भी थोड़ा सा धूप गर्मी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। घटनाएं किस प्रकार दिखते हैं? रांची का जो मतलब तानाशाह जिस तरह रहा, छात्रों को पीटा गया है। देखिए, बिल्कुल पूरा खींच रहा था, देख रहे थे वीडियो। देखिए, रांची का बात जहाँ तक है, बहुत दुर्भाग्य है कि एक तो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और ऊपर से उल्टा छात्रों पर ही केस हुआ है। तो डिक्टेटरशिप रूल देखने को मिल रहा है। अभी तक जो भी सरकारें रही है वह
नियोजन नीति रहे, चाहे स्थान नीति रहे, उसके लिए कोई कार्य नहीं कर पा रही है। देखिए बहुत घाटे का सौदा होगा। 60-40 की जो नीति आ रही है, ये राज्य के लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। मुख्यमंत्री पर जब ईडी सीबीआई पड़ता है तो वो अपने घर के सामने पूरा गेट जाम कर देते हैं, झमुओं का कार्यकर्ता पूरा घेराव कर देता है, तब कुछ नहीं होता है, ना ही एसपीडीसी, ना ही एडीएम, ना एसडीएम। लेकिन आप लोग जब विधानसभा घेराव में गए, विधानसभा से काफ़ी दूर भी थे, फिर भी इतना ज़्यादा बदसलूकी। देखिए एक्चुअली इसका वास्तविक उद्देश्य वो चाहते हैं कि आंदोलन को दबाया जा सके, छात्रों को, जो लड़ने वाले छात्र हैं उन्हें केस मुकदमा में फंसाकर बैकफुट पर लाया जा सके। लेकिन मेरा मानना है सरकार अभी अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज के डेट में इस ज़माने में छात्रों की जो एकजुटता है, उनमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्द हो जाता है और आपसी समन्वय बहुत अच्छा है। इसीलिए मेरा मानना है कि आंदोलन देखने को मिलेगा। आपका कल ही कोल्हान के सरायकेला जिला में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, पलामू प्रमंडल में भी रखा गया है, संथाल परगना में है। तो ऐसा बात नहीं है, इससे पहले धनबाद बोकारो केंद्र बिंदु हुआ करता था आंदोलन का, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से आंदोलन का आगाज होकर अब पूरा राज्य से एक्सेप्ट कर रहा है। 60-40 के बारे क्या बोलेंगे? पहले कभी 85 का बात होता है, कभी 60-40, कभी 50-50, कभी 32, कभी 36, कभी 65। देखिए 60-40 के बारे में देखिए, यहाँ जितने भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जो भी हैं, मोटा मोटी सब पढ़ने वाले नौजवान हैं, देख सकते हैं इनके। तो ये नीति कहीं ना कहीं, ये जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, इनके अहित के लिए आई है। 60-40 नहीं, भले आप देख रहे हैं इसे 60-40, लेकिन इसको आपको उल्टा देखिए, 40-60 है ये। क्योंकि हमारे पास सबसे पहली बात इसमें 60-40 का मतलब 60 झारखंड के लिए और 40 बाहर के लिए, लेकिन ये उल्टा है, 40 और 60 इसलिए है क्योंकि यहाँ 1985 की नीति अप्लाई है, क्योंकि हमारे पास तो स्थानीय नीति नहीं है। जब हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, इसका मतलब कौन सी स्थानीय नीति हमारे पास है? 1985 वाली है। और 1985 वाली अगर स्थानीय नीति को आधार माना जाए तो उसमें मुझे लगता है 20 से 25% लोग बाहरी जो अन्य राज्य के हैं वो झारखंडी हो चुके हैं 85 का आधार मानकर। तो इसीलिए 60-40 नहीं, 40-60 है। बताइए, ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं है कि माने आधी नौकरियां अलग स्टेट्स को दिया जाता है। तो इसीलिए इसका पुरजोर विरोध प्रत्येक नौजवान को करना होगा। लेकिन अभी तक मात्र 1% छात्र ही सड़क पर आए हैं। जिस दिन सभी छात्र सड़कों पर होंगे, सत्ता भी डोलेगी और नीति भी वापस होगी। तो सरकार भी देख रही है कि छात्र और धीरे धीरे जाग रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है जब कम से कम सामूहिक होकर छात्र इस सड़कों पर होंगे तो जरूर ये नीति वापस होगी। सरकार कहती है पूरा हम 32 पर आएंगे, 60-40 करने दीजिए, फिर 32 पे आएंगे। क्या आप देख रहे हैं? तब तक तो नौकरियां हैं सारी बिक जाएंगी। मोटा मोटी अभी 1.5 लाख 2 काम चलाने के लिए 60-40 कर। देखिए माननीय मुख्यमंत्री का तो प्रेम सभी को देख रहे हैं, जग जाहिर है कि ये आपका बाहरियों के प्रति इनका प्रेम किस प्रकार आप देख ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। धनबाद में ज़्यादा कोयला चोरी किस प्रकार हो रहा है? अवैध खनन से तितुरमारी में उस दिन 4 लोगों को करती है। देखिए इसके लिए हमने बार बार कहा कि हमारी पॉलिटिक्स जिम्मेवार है, क्योंकि ऐसी घटनाएं विदेशों में भी हुई हैं, लेकिन वहाँ जैसे उसे घटना घटी, एक चेरनोबिल हादसा बहुत फेमस था, शायद ऊर्जा का ही मामला था। जैसे वो घटना घटा, लोगों का देहांत हुआ, उस परियोजना को बंद कर दिया गया। लेकिन झारखंड में क्या होता है कि इंसान मर जाए, पर्यावरण दूषित तो उससे वो मायने नहीं है। यहाँ लोगों की लाश पे परियोजनाओं को जिंदा रखा जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बगल में किस प्रकार आग लगाए कोयला खदान में, फिर भी काम हो रहा है। ये इसलिए चाहिए कि इस पर हस्तक्षेप हो विधायिका का और ऐसे कार्यों को बंद किया जाए। कोल्हान की एक बेटी है दादा, अभी उसको शेरनी बोला जा रहा है। 2 दिन पहले जब विधानसभा घेराव था, 4-5 हज़ार लगभग फॉलोवर होगा उनके आईडी पर, अभी 22 हज़ार फॉलोवर हो गया है। देखिए ये तो जाहिर सी बात है, लड़कियां इस आंदोलन में बहुत कम थी और एक लड़की निडर है, हालांकि आज उसे एक क्रिटिकल कंडीशन में आके खड़ी है। सत्ता पक्ष के काफ़ी लोग उस पर लगे हैं, कुछ शब्दों का उसने चयन ऐसा किया है। हालांकि देखिए आवेश से वो शब्द मानते हैं गलत थे, लेकिन ये आपको देखना होगा कि आज 3 साल से छात्र परेशान है। आप लगातार बाहर को नौकरियों को बेच रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में शब्दों का चयन उचित नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाई आखिर एक दर्द में दुखी इंसान अगर इस शब्दों का चयन अगर इस प्रकार करता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो सिस्टम दोषी है जो उसको इस प्रकार मजबूर किया है। आगे फिर क्या कीजिएगा? आगे पूरे 24 का 24 जिला को हम लोग एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे 24 जिलों को एकत्रित कर रहे हैं 24 में चुनाव के लिए। देखिए चुनाव से पहले हम लोग कभी चुनाव सोचकर नहीं आए थे, बाकी एक मामूली सा युवा थे। हम आज भी एक छात्र हैं, आपके सामने भी हैं, देख सकते हैं। हम लोग जब रांची का आए उस दिन तो हम लोग खाली पाँव, जब अरेस्टिंग हुआ तो हम खाली पाँव थे। तो हम लोग साधारण सा छात्र हैं, लेकिन परिस्थिति की मांग, खाली पाँव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अरेस्टिंग हुए तो उस समय खाली पाँव थे, अभी भी खाली पाँव। जब विधानसभा कैबिनेट से पारित हुआ तो उस समय भी आप खाली पाँव थे। देखिए एक्चुअली हम लोग शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और आदत रहा है कि
फुटबॉल गांव देहात खेलने वाले हैं तो बूट हम लोग को सूट नहीं करता था, तो खाली पाँव, तो मैक्सिमम लाइफ हम लोग खेल में बीतता था। और उसके बाद जनरली क्या था, गांव घर में हम लोग का बहुत साधारण जीवन है और साधारण परिवार से भी हैं, तो वही हम लोग ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते कि यार दिखावट पे हम लोग को विश्वास भी नहीं है, तो अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसी को जीते हैं हम लोग। टुंडी विधानसभा में आए हैं, लोग कह रहे हैं दादा टुंडी से आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, टुंडी से रामगढ़ अभी तक चुनाव कहाँ से लड़ा जाएगा ये तय नहीं हुआ है। तो लड़ेंगे। देखिए जनता चाहेगी। अच्छा एक बात बताइए, आज के दादा आप बोलेंगे कि जयराम महतो चुनाव लड़ेगा तो कोई भी जनता ये नहीं बोलेगा कि जयराम महतो नहीं लड़ेगा। नहीं, देखिए एक ट्रेंड होगा जिस प्रकार आपका आ जाए कि नहीं तो आए। लड़ेंगे। देखिए हमने पहले का जनता तय करेगी हमारा। कहते हैं सीएम दिखना चाहते हैं दादा। देखिए ये जनता की भावना है, लेकिन हम लोग तो अभी एक झारखंड के एक मुखिया चुनाव को ही आप देख रहे हैं किस प्रकार मैंने धन बल का प्रयोग होता है और ऐसे चुनाव होता है। बिल्कुल होता है, तो इसीलिए फिलहाल हम लोग जनता पर छोड़ दिए हैं। हमारे आपके पास भी बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रहा है। नहीं, अगर आता तो मैंने एक साधारण सा ट्राउजर और टी शर्ट में तो मैंने कम से कम रांची दिन तो कम से कम हमको बढ़िया ड्रेस में वही तो कहा जा रहा है कि जयराम महतो इतना मैनेज कहाँ से कर रहा है, 4-5 लड़का लेके घूम रहा है, इतना स्कॉर्पियो लेके घूम जा रहा है, काफिला जा रहा है उसके साथ। देखिए सबसे पहली बात है, हम चाहेंगे कि जो लोग इस तरह का सवाल क्वेश्चन आ रहा है, हम तो बराबर बोले, आज भी बोल रहे हैं आपको कि जो भी मीडिया के बंधु हैं, हमारा गाड़ी खाली है, अभी भी हम लोग 4 ही लड़का आए हैं, यानी जाहिर सी बात 8 को आदमी अटता है, तो चलिए मीडिया के बंधु बैठे हैं और हम लोग आज जहाँ जहाँ जाएंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, हम लोग किस प्रकार बात कर रहे हैं, किस प्रकार कहाँ से हमें व्यवस्था हो रही है, इसको देख लीजिए। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, हम लोग सभा के अलावा अगर कहीं जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत से जाते हैं। सभाओं में इसलिए आसानी से जाते हैं कि सभाओं में क्या होता है कि चंदा कनेक्शन होता है और उससे मैंने पेट्रोल का जो हम लोग खर्चा है वो सभा के माध्यम से दिया जाता है। आज ही कल ही हम लोग, अभी शादी ब्याह का सीज़न है, आप देखिएगा बड़ी मुश्किल से हम लोग जा पाते हैं। और एक बात नोट कीजिएगा आप, बिल्कुल मीडिया का हर जगह तो मीडिया पहुंच ही जा रही है, तो एक बार शादी ब्याह में हम लोग को देखिए तो किस कंडीशन में जाते हैं, 1 रुपये का एगो लिफाफा नहीं होता है। ये बहुत माने दुखदाई बात आपके मीडिया के सामने हम बता रहे हैं। आज पिछले 2 सालों से लगभग हम लोग 150-200 शादी अटेंड किए, 1 रुपया भी एगो शादी में प्रचलन है ना कुछ देने का, गिफ्ट वगैरह या लिफाफा में 51 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 1 रुपया कहीं नहीं दिए हैं। नहीं देते, कैसे कहाँ पाएंगे भाई, 20 को 30 को शादी अटेंड करना पड़ता है। तो इसलिए लोग बातें बहुत करेंगे, कभी हम लोग के जीवन को जानना है तो हमारे साथ चलिए। बोले तो सभा के अलावा अगर हम लोग कहीं कोई बुलाता है ना, बहुत तकलीफ से हम लोग जाते हैं, 4 बार सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाएँ तो कैसे जाएँ, ये कंडीशन है। तो सवाल, आखिरी सवाल दादा, आपके जो 2 मित्र थे, शायद कुछ हादसों से जो एक्सीडेंट हुआ था, सरस्वती पूजा का शायद था, उसको लेकर जिस तरह आप वीडियो बनाते हैं शमशान घाट में जा कर के, वहाँ पे समाधि के सामने, लोग कहते हैं मार्केटिंग किया जा रहा है। नहीं, लोगों का काम है कहना। हम तो शुरू से शमशान से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है। जब भी हम कभी अपने आप को दुखी अवस्था में पाते हैं, चिंतित अवस्था में पाते हैं, तो वहीं जाकर चारों ओर के नज़ारों को देखते हैं। कहते हैं वहाँ से हम हिम्मत जुटाते हैं। हाँ, इसलिए कि हम जानते हैं कि दुनिया का ये मोह माया इतना लंबा चौड़ा, इतना गाड़ी घोड़ा, इतना अरबों खरबपति सब एक दिन वहीं जाना है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लोगों काम है कहना, वे तो गाड़ी घोड़ा पैसे से प्यार नहीं है। नहीं, प्यार है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ टाइगर जयराम महतो थे, आज उदलबनी पहुंचे हुए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।